हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। कल जो न्यूज आई है ना भाई, उसके बाद तो भाई खुश होना बनता है हम स्टूडेंट्स का। तो भाई एजुकेशन सिस्टम में चेंज आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं भाई। फोकस किया गया है ताकि यार एक स्टूडेंट अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस स्किल्स प्लस अपनी जो भी वो चीजें परस्यू करना चाहता है उसको उस पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो मतलब यार काफी जैसे पहले होता था, कोई भी स्टूडेंट गलती से कोई कोर्स चूज कर लेता था यार, अवेयरनेस नहीं होती थी उतनी, और फिर ड्रॉप आउट करता था। लाइक इंजीनियरिंग किसी ने ली, दूसरे साल में ड्रॉप आउट कर दिया, तो वो 2 साल बेकार जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर तुम उस 2 साल ड्रॉप करने के बाद कोई और कोर्स परस्यू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो 2 साल भी मायने रखेंगे, ठीक है। तो उनको भी जोड़ा जाएगा उसमें, और तुम उस डिग्री में या उस कोर्स में सीधा की सीधा तीसरे साल में एंटर कर सकते हो। तो भाई ये भी चीज रखी गई है। भाई सबसे बढ़िया चीज तो ये की गई है कि छोटी छोटी एज से ही स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तुम्हारे कुछ इंटर्नशिप्स हो गई, इसका एक्सपोजर मिल रहा है। तो भाई सब ये तो मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब डिटेल में बात करेंगे सबके बारे में। तो भाई पहली चीज जानने की है कि ये एचआरडी मिनिस्ट्री जो होती थी भाई, उसको चेंज कर दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री में। अब एआईसीटी हो गया, यूजीसी हो गया, ये सारी चीज सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएंगी अब ये, ठीक है। ओके, तो भाई और दूसरी चीज अब जो ले आए हैं ये लोग, अब क्या हो गए, जो भी क्लासेस होंगी वो अब एग्जाम्स भी होंगे, वो सेमेस्टर वाइज होंगे कि पहले सेमेस्टर में एक एग्जाम, दूसरे सेमेस्टर में एक एग्जाम, इन क्लास लेवल एज वेल, लाइक स्कूल लेवल एज वेल, ठीक है। ये क्या पहले कॉलेजेस में होता था, बट अब ऐसा नहीं है। इसको स्कूल जो स्कूल लेवल पे भी इसको ये लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज बहुत अच्छी आई है यार कि ये आया है कि भाई अब जो है कि अगर जैसे मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है, मैंने 12th के बाद कोर्स लिया, बीटेक ली, ठीक है, मेरा पढ़ने का मन नहीं है चौथे साल में, लाइक या ऐसा कुछ है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको रिस्ट्रिक्टेड 4 साल पढ़ना ही पड़ेगा या 3 साल, ऐसा कुछ होता था, ठीक है। लेकिन अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिसर्च करना है या कुछ ऐसा करना है तब आपको चौथे साल जाने की जरूरत है। लेकिन आपका मोटिव है कि मुझे जॉब लेना है या जॉब ओरिएंटेड आप हो, इंसान स्टूडेंट हो, तो आप 3 साल के बाद डिग्री लेके जा सकते हो भाई, वहां से सीधा सीधा ये है, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी चीज हुई है ये कि भाई जिसको पहले से ही पता होगा कि हाँ भाई मुझे जॉब करनी है या रिसर्च करना है, ये चीजें पहले से ही क्लियर भी हो जाएंगी, और प्लस उसमें फालतू का फिजूल का टाइम भी नहीं जाएगा उतने में, ठीक है। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज की गई है। अच्छा, दूसरी चीज और एक और चीज अच्छी की गई है यार कि भाई मेन जो फोकस किया गया है कि प्राइमरी लेवल से ही स्टूडेंट, जैसे कि बाकी कंट्रीज में यार प्रोग्रामिंग को ज्यादा तवज्जो दी जाती है या ज्यादा करते हैं, शुरू से ही स्टूडेंट्स करते हैं उसमें, या बच्चे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सब चीज ना सीखना शुरू से ही शुरू कर देते हैं। बट तो वो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होगा, वो चीज होगी। और 6th में अगर मान लो स्टूडेंट है तो वो वहां से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो स्कूल में, या अगर वो कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इंटर्नशिप साथ में करना चाहता है कुछ, ठीक है, तो वो भी वो परस्यू कर सकता है। तो भाई बहुत ही अच्छी चीज हुई है। पहले क्या होता था कि यार पूरा एजुकेशन सिस्टम रिस्ट्रिक्ट कर देता था स्टूडेंट को कि भाई तू एक चीज कर रहा है तो एक ही चीज कर, दूसरी चीज तू साथ में नहीं कर सकता। वो छोड़ता ही नहीं था, उतना टाइम ही नहीं देता था, प्लस उतना मतलब फिजिबल ही नहीं था यार, ठीक है। लेकिन अब काफी फ्रेंडली है, काफी फ्रेंडली बनाया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को कि भाई बंदा साथ में भी अपने स्किल्स को या जो वो चीजें करना चाहता है साथ में वो भी परस्यू कर सके, ठीक है। तो भाई इस पे भी काम होगा आने वाले टाइम में, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होने लग जाएंगी। तो ये बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं यार, और काफी, और मेन जो इन्होंने फोकस किया है यार, मेन जो फोकस है वो है भाई स्किल ओरिएंटेड बनाना है स्टूडेंट्स को, प्रोडक्टिविटी उसको इंक्रीज करना। मेन जो अभी जैसे सुनने में आया कि 2035 तक ये लोग करना चाहते हैं कि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, वहां तक स्टूडेंट्स जाएं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स इन इंडिया 10th 12th इसके बाद पढ़ाई ज्यादातर की छूट जाती है, या ये सारे रीजंस रहते हैं। तो उसको ये लोग चाह रहे हैं कि वो चीज बढ़े, उसका लेवल इंक्रीज हो, जो कि अभी मेरे ख्याल से 20% के आसपास है, ठीक है। तो ये चीज है जो इनको 2035 तक उसे 50% करना है। ओके, तो ये सारी चीजें की हैं भाई, ये सारे बदलाव आए हैं। तो भाई अब स्टूडेंट्स का क्या फायदा है इसमें? स्टूडेंट्स का फायदा ये है भाई, उन्हें शुरू से ही काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, स्किल ओरिएंटेड, मतलब इंडस्ट्री जो भी चाहती है, या जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ऐसी चीजों का एक्सपोजर शुरू से ही होगा। तो भाई
जैसे हम 4th ईयर में आके 3rd ईयर में आके हमारे दिमाग पे रहता था जॉब लेनी है, जॉब लेनी है, जॉब लेनी है, कैसे होगा वो, और कितने लोग स्किप कर जाते थे, वहां पे लैग कर जाते थे कि यार जॉब। अब शुरू से ही आइडिया होगा कि भाई कि कंपनीज क्या स्किल्स चाहती हैं, हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए या ये चीजें। तो भाई ये बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है, कि सिर्फ डिग्री में डिग्री तक अब सारी चीजें लिमिटेड या सीमित नहीं रहेंगी, अब स्किल्स भी मैटर करेंगे और ज्यादा मैटर करेंगे, और उसका अवेयरनेस भी होगी एक स्टूडेंट में उसको लेकर के। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज की गई है। प्लस टीचर्स के लिए भी भाई बहुत कुछ किया गया है। टीचर्स के लिए अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, टीचर्स के लिए तो काफी अच्छी चीज है कि टीचर्स अगर वेल क्वालिफाइड हैं, उन्होंने अच्छे से कोर्स कोई परस्यू कर रखा है, तभी वो उनके लिए एक अलग से टेस्ट्स भी होंगे, ताकि जो उनके जो टीचिंग एबिलिटीज हैं जो भी जिस उस पे खड़े उतरे वो भी एक अच्छी चीज गई है भाई। क्योंकि क्या होता था कि काफी टीचर्स जो होते थे, गवर्नमेंट जॉब हो गई, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए या प्राइवेट स्कूल्स भी हो गए, वहां पे उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ले आया जाएगा, एक पर्टिकुलर उस चीज के अंदर ले आया जाएगा, टेस्ट के अंदर या किसी भी चीज, एक पर्टिकुलर वो रखा जाएगा कि क्राइटेरिया रखा जाएगा कि अगर आप इस पे उतर रहे हो तभी आप पढ़ा सकते हो, नहीं तो आप ये को पढ़ा नहीं सकते, या आप टीचिंग लाइन में ज्वाइन नहीं कर सकते या कुछ ऐसा। तो भाई ये भी अच्छी चीज रखी गई है। तो भाई ओवरऑल अगर कहा जाए तो भाई बहुत अच्छे चेंजेस ले आए हैं ये लोग, और ये 1986 के बाद सीरियसली काफी अच्छे जरूरत थी एजुकेशन सिस्टम को इस चेंजेस की। तो भाई बहुत ही अच्छे चेंजेस आए हैं, और आई होप सो कि यार ये अगले साल से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाए, और या इसी साल से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाए, ताकि यार भाई स्टूडेंट्स में जो भी ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल रहे यार हमारे लिए। तो भाई और भी काम करने की जरूरत है, और भी जगह चेंजेस ले आने की जरूरत है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए या काफी चीजें हो गई, इन सब जगहों पे भी जरूरत है चेंजेस ले आने की। तो आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि भाई ये भी इन सब की तरफ भी ध्यान दिया जाए। वैसे इनिशिएट बहुत अच्छा, शुरुआत बहुत अच्छी है, अगर इसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो सीरियसली जो एजुकेशन सिस्टम आज इतना वीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लैग करता है हर जगह पे, तो वो चीज चेंज हो सकती है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। तो बिल्कुल ये कल ये न्यूज आई, इसमें मैं सोचा यार शेयर करनी चाहिए एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हैं इसमें। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार।